नमस्कार साथियों, डिलीवर लॉ में आप सभी का स्वागत है। तीन चीजें हम पढ़ चुके हैं। संज्ञा पढ़ लिया था हमने, विशेष सर्वनाम पढ़ लिया था, विशेषण पढ़ लिया था। आज हम क्रिया पढ़ रहे हैं। विकारी शब्द का चौथा प्रकार होता है क्रिया। क्रिया क्या होती है? किसी कार्य को करना क्रिया होती है। जैसे क्रिया इंग्लिश में क्या बोलते हो आप? वर्ब बोलते हो। किसी कार्य को करना क्या है? क्रिया है। एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉपर। अब वॉइस वगैरह क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। तो क्रिया क्या होता है? किसी भी कार्य को करना क्रिया कहलाता है। क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है। क्रिया से कार्य के होने का बोध होता है। ये सब चीजें, जैसे क्रिया क्या होगी? खेलना एक क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, अभी मैं पढ़ा रहा हूं ये भी क्रिया है, लिखना क्रिया है, उठना क्रिया है, रोना क्रिया है, दौड़ना क्रिया है, खाना क्रिया है। ये सारी चीजें क्रिया ही क्रिया है। क्रिया किससे बनती है? तो क्रिया दो चीजों से मिलकर बनती है। एक होता है धातु शब्द, और उसके पीछे लग जाता है ना। तो क्रिया शब्द में पीछे ना प्रत्यय को हटा लोगे तो मूल शब्द बचता है। उसको, उस मूल शब्द को कहते हैं धातु शब्द। जैसे मैंने इसमें से ना हटा लिया तो पड मूल धातु है और ना इसके पीछे प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, उठ मूल शब्द है और ना इसके पीछे प्रत्यय जुड़ा हुआ है। दौड़ मूल शब्द है, इसके पीछे ना जुड़ा हुआ है। तो क्रिया हमेशा मूल शब्द के या शब्दांश के, जिसको धातु कहा जाता है, धातु शब्द के पीछे ना जुड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। और किसी टॉपिक से क्वेश्चन आए ना आए, क्रिया से क्वेश्चन और संधि से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम फोकस करके देखेंगे। क्रिया का वर्गीकरण भी आप देखोगे काफी बड़ा वर्गीकरण है। मैं समझाता हूं आपको कि ये क्रिया को चार भागों में बांटेंगे। सबसे पहले मैं कर्म के आधार पर, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, वो वाले कर्म। तो कर्म के आधार पे पहला अकर्मक, अच्छा मजाक कर रहा था, अच्छे बुरे कर्म का। अकर्मक होती है, दूसरी होती है सकर्मक। जहां पर कर्म नहीं होता, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अकर्मक। जहां कर्म होता है, कर्म की आवश्यकता है, सकर्मक। सकर्मक के दो प्रकार होते हैं। सकर्मक में एक तो होती है एक कर्मक, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत मत पालना, अभी मैं वर्गीकरण दिखा रहा हूं आपको। दूसरी होती है द्विकर्मक। इसमें दो कर्म होते हैं। जैसे दो कर्म होते हैं कि छात्र ने अध्यापक से गृह कार्य करवाया। तो अध्यापक और गृह कार्य दो कर्म हो गए। छात्र क्या हो गया? यहां पर सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? तो कर्म क्या हो गया? दो हो गए। एक तो छात्र हो गया, अध्यापक हो गया। या दूसरा कि गीता ने सुनीता से पत्र लिखवाया, तो सुनीता और पत्र दो कर्म हो गया। तो एक कर्मक, द्विकर्मक, दो प्रकार की सकर्मक क्रिया होती है। द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म होगा, एक गौण कर्म होगा, जिसको हम पढ़ेंगे, जहां चर्चा कर लेंगे। तो ये तो कर्म के आधार पर था क्रिया का वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण हम पढ़ेंगे वो रचना या प्रयोग के आधार पर। रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार हैं। कितने प्रकार की होगी? तीन प्रकार की होगी रचना या प्रयोग के आधार पर। पहली होगी संयुक्त क्रिया, दूसरी होगी पूर्वकालिक क्रिया, और तीसरी होगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। तो रचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के तीन प्रकार हैं: संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। फिर आप पढ़ोगे काल के आधार। काल मतलब समय के आधार पर। तो समय के आधार पर वही भूतकालिक क्रिया, पहला प्रकार। तीन प्रकार पढ़ोगे काल के आधार पर भी। एक भूतकालिक, दूसरी वर्तमान कालिक क्रिया, और तीसरा वर्तमान कालिक लिख देता हूं, ठीक है। तीसरा आप पढ़ोगे आप भविष्य कालिक क्रिया। और फोर्थ आप पढ़ोगे अन्य प्रकार की कुछ उदाहरण हैं जिनका कोई विशेष वर्गीकरण नहीं है। अन्य प्रकार की क्रिया, इसमें कई चीजें आएंगी। जैसे आप सामान्य क्रिया क्या होती है, दूसरा आप सहायक क्रिया क्या होती है, तीसरा रंजक क्रिया क्या होती है, फोर्थ सजातीय क्रिया क्या होती है, पांचवा अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, अनुकरणात्मक, और सिक्स आप पढ़ोगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु से प्रश्न आता है, इंपोर्टेंट लगा के रखना। सकर्मक अकर्मक से क्वेश्चन आएगा, इंपोर्टेंट है। पूर्वकालिक देख लेना, प्रेरणार्थक देख लेना,
ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नाम धातु और सकर्मक अकर्मक। बाकी पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, अनुकरणात्मक और सजातीय ये चीजें और देखनी है, बाकी सब कचरा है। ठीक है, ये एक मैंने डायग्राम बनाई कि इतनी प्रकार की क्रियाएं हम पढ़ेंगे। शुरू करें, कर्म के आधार पर पहले क्रियाओं का वर्गीकरण पढ़ते हैं। कर्म के आधार पर जैसे कर्म करोगे वैसे पाओगे। दो प्रकार थे। पहला प्रकार पढ़ रहे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया सीधा सा कि जहां न तो कर्म दिया हो, या कर्म तो दे रखा है पर उसकी आवश्यकता नहीं है, तो जहां ना तो कर्म दिया हो और दिया है तो उस कर्म की आवश्यकता नहीं है, वहां अकर्मक क्रिया होती है। या दूसरी परिभाषा आपको कहीं किताबों में पढ़ने की मिलेगी कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता, तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वहां अकर्मक क्रिया होती है। तो यहां कर्म नहीं होगा, होगा तो भी उसका महत्व नहीं होगा, या फिर आपकी सीधा क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, क्रिया कर्ता के हिसाब से चलती है, तो वहां होती है अकर्मक क्रिया। ऐसी किताबों में पढ़ोगे, पर जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसका नेचर अलग होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पढ़ाने वाला टीचर दोनों अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, पर मैं सीधा आपको तैयारी करा रहा हूं एग्जाम की, मैं एग्जाम बेस्ड क्वेश्चनों पे चर्चा करता हुआ चलूं। एक वाक्य लिख रहा हूं, बालक पलंग पर सो रहा। बालक पलंग पर सो रहा है। दूसरा, मछली तालाब में तैर रही है। मछली तालाब में तैर रही है। तीसरा, राजीव प्रातःकाल घूमने जाता है। राजीव प्रातःकाल राजीव प्रातःकाल घूमने जाता है। ढूंढोगे कैसे कि आप पहली चीज देखो कि क्या लगा के प्रश्न करो। आपने क्या लगाकर प्रश्न किया, मूल क्रिया को हटाकर, और आपके क्या का जवाब आ रहा है, सीधा देख लो कि सकर्मक है। क्या का जवाब नहीं आ रहा, अकर्मक। जवाब आया तो सकर्मक, क्या का जवाब नहीं आया तो अकर्मक। जैसे मैंने क्रिया है सो रहा है, इसको हटाकर बालक पलंग पर क्या है, तो इसका जवाब नहीं आ रहा। पर दूसरे वाक्य में एक और वाक्य यहां पर लिखता हूं, जैसे रेखा खाना बना रही है या रेखा खाना बनाती है। अब मैं पूछूंगा क्या बनाती है, आपका सीधा जवाब आ जाएगा खाने का। अब मैं कहूं क्या सो रहा है, तो इसका जवाब नहीं आया। क्या तैर रहा है, नहीं जवाब आया। क्या घूमने जाता है, इसका जवाब नहीं आया। तो यहां कर्म है नहीं, कर्म की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप चांद चमकता है, क्या चमकता है, चांद चमकता है, तो वहां कर्म ही है, वहां चांद आप करता नहीं है, चांद चमकता है, या कर्म है। तो ऐसे वाक्यों में जहां पर क्या का जवाब आता है सकर्मक होता है, क्या का जवाब नहीं आता अकर्मक होता है। पर इसके बाद भी कुछ ऐसे उदाहरण आएंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे और आपका जवाब नहीं आएगा। उनके लिए भी मैं कुछ तरीकों पे आपके साथ चर्चा करूं। तो बालक पलंग पर सो रहा है, यहां पलंग पलंग से कोई मतलब नहीं है, बालक सो रहा है ये मूल शब्द है। और सोना, तैरना, घूमना, ऐसी क्रियाएं जो हम नेचुरल में करते हैं ये सब अकर्मक क्रियाएं होती है। जैसे चलना अकर्मक क्रिया है, पर चलाना क्या है, सकर्मक क्रिया। बोर्ड पे ध्यान देते रहना, ठीक है, और मेरी आवाज पे ज्यादा ध्यान देना। बोर्ड से ज्यादा मैं बोलकर बताऊंगा कुछ चीजें। जैसे मैं हंस रहा हूं, तो ये मेरी नेचुरल क्रिया है। हंसना क्या है, नेचुरल क्रिया। और जो नेचुरल क्रिया होती है वो अकर्मक होती है, नेचुरल। तो ये वाक्य जहां भी नेचुरल कार्य हो रहा है वो अकर्मक होगा। पर अभी मैं क्या कर रहा हूं, हंसा रहा हूं, तो हंसाना क्या हो जाएगा, मैं दूसरों को हंसा रहा हूं, मुझे एक्ट करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, जब भी हंसेगा। मेरा हंसना अपने आप में हंस लूंगा ये अकर्मक क्रिया है, पर मुझे दूसरों को हंसाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, तो हंसाना क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा।
दूसरा उठना, मैं सोकर उठा, उठना क्या है, अकर्मक है। पर मैं किसी को उठा रहा हूं, मैंने किसी को गोद में उठाया, तो उठाना क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। समझ में आया? क्रिया का नेचर समझो, अभी मैं सारे क्वेश्चनों के जवाब क्लियर कर दूंगा आपके। रोना, मैं रो लिया, हो सकता है कोई भी कारण है, मैं रो लिया, ये क्या है, अकर्मक है क्योंकि नेचुरल क्रिया है। पर मुझे किसी को रुलाना है तो उसके साथ मारपीट करना पड़ेगा, दुखी करना पड़ेगा, मुझे कर्म करना पड़ेगा। तो रुलाना क्या है, सकर्मक क्रिया। कैसे? सकर्मक। अब जैसे मैं एक वाक्य में प्रयोग करके बताता हूं कि राम हंसता है, राम हंसाता है। किसको? अब यहां पर दो चीज है कि क्या और किसको लगाकर प्रश्न कर रहे हो, जवाब आ रहा है। देखो, किसको हंसाता है, तो यहाँ राम किसी न किसी को हंसाता है, तो कोई ना कोई व्यक्ति होगा, कर्म होगा। अब मैं कह दूं राम श्याम को हंसाता है, तो जवाब आ गया कि किसको हंसा रहा है, श्याम को। आप कारक चिन्ह लगा के देखोगे तो कर्ता ने कर्म को, तो ये श्याम क्या है, कर्म है, कर्ता ने कर्म को, तो श्याम को हंसा रहा है, राम श्याम को हंसाता है, ये क्रिया कौन सी हो जाएगी, सकर्मक। पर राम हंसता है, अपने आप में हंस रहा है, नेचुरल क्रिया ये होगी अकर्मक। और भी चीजें, जैसे आपको एक शब्द देता हूं, लूटना, एक शब्द होता है लूटना, मात्रा का फर्क है, यहाँ छोटी मात्रा है, यहाँ बड़ी मात्रा है। लूटना, मैं बैठा था, मेरे को चार लोग आकर लूट के चले गए, मैंने कोई कार्य नहीं किया, मैं लूट गया, मैं लूट गया, तो ये अकर्मक क्रिया, मैंने कोई कार्य नहीं किया, पर सामने वाले आके मेरे को लूट के गए हैं, उन्होंने कार्य किया। तो अब मैं किसी को लूटूंगा तो मुझे कार्य करना पड़ेगा, बाइक रुकाऊंगा, उनको लूटूंगा, पैसे निकालूंगा, तो लूटना तो क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गई, और लूटना क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो। समझ जाओगे? अच्छा, एक चीज देखना, एक यहां पर आपको बता दूं कि लिखना और लिखाना दोनों सकर्मक क्रिया है, क्योंकि लिखने में भी आपको कर्म करना पड़ता है। कोई भी अपनी इच्छा से लिखता नहीं, नेचुरल कार्य नहीं। अगर आपको नौकरी लगने का प्रेशर ना हो, आपकी जिम्मेदारियां ना हो, तो गारंटी दे रहा हूं कोई किताब की तरफ देख भी लेता। जीवन में हम रील में ज्यादा खुश रहने वाले लोग हैं, तो लिखना और लिखाना दोनों सकर्मक क्रिया है। पेपर बहुत इजी आता है तो क्रिया देके पूछ लेते हैं कौन सी सकर्मक है, समझ जाओगे आप ना। कोई चीज भरना, कूलर भर रहा हूं, क्या भर रहा हूं, कूलर भर रहा हूं, और भरा रहा हूं, जैसे पानी भरवा रहा हूं, क्या भरवा रहा हूं, पानी भरवा रहा हूं। तो भरना और भराना दोनों ही, पढ़ना पढ़ाना दोनों ही सकर्मक, भरना भराना सकर्मक, लिखना लिखाना सकर्मक, खेलना खिलाना सकर्मक। आपको लगता है कि खेलना भी नेचुरल क्रिया, अपने आप खेलते, नहीं खेलते, ठीक है, शौक होता है 2-4 साल हमें खेलने का, उतना ही खेलते हैं। जीवन भर जो क्रिया नेचुरल प्रोसेस में की जाती है वो अकर्मक है, बाकी सभी सकर्मक है। समझ गए? अब मैं कहूं पिटना, अभी कहीं को तो समझ में ही नहीं आएगा पिटना और पीटना क्या होता है। छोटी मात्रा आई तो मैं खुद पीट रहा हूं, बेटा बेटा 4 लोग मुझे मार के जा रहे हैं, पीटना, मैं 4 लोगों को पीट रहा हूं जाकर। तो किसी और को पीटना है तो बड़ी मात्रा, खुद पीट रहे हैं तो छोटी मात्रा, खुद पीट रहे हैं अकर्मक क्रिया है, दूसरे को पीट रहे हैं सकर्मक क्रिया। बात कुछ समझ आई क्या प्यारो? नहीं आई, कोई बात नहीं, दोबारा देखते हैं। मछली तालाब में तैर रही है, प्रातःकाल घूमने जाता है, सो रहा है, घूमना तैरना सोना सब नेचुरल क्रिया हमारा दैनिक जीवन का कार्य है। क्या लगाकर आंसर लिया, नहीं आएगा। क्या घूमने जाता है, नहीं जवाब आएगा। कौन घूमने जाता है, जवाब आ जाता राजू। क्या से नहीं आया, किस से नहीं आया, तो दोनों का आंसर नहीं आ पाया, तो हमारा सीधा अकर्मक क्रिया पर आ जाता। सकर्मक क्रिया को पढ़ते हैं, थोड़ा डिफरेंशिएट करने में आपको इजी रहेगा। सकर्मक क्रिया क्या होती है, तो जहां वाक्य में या तो कर्म दिया है या कर्म नहीं दिया पर कर्म की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता के बिना वो वाक्य, कर्म के बिना वो वाक्य अधूरा अधूरा लग रहा है, तो वहां पर क्या होता है, सकर्मक होता है। यहां जहां क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता,
किसका? क्रिया का प्रभाव कहां पर पड़ता है? कर्म पर। आ, आ, देखना दोबारा, पैर में बहुत दर्द रहता है अभी। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, एक वाक्य लिख रहा हूं मैं, बालक पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। दूसरा वाक्य लिख लिया, सचिन क्रिकेट खेलता। सचिन क्रिकेट खेलता। क्रिया के आगे क्या लगा के प्रश्न कर लो, बालक क्या पढ़ रहा है, आपका जवाब सीधा आ जाएगा, बालक पुस्तक पढ़ रहा है। सचिन क्या खेल रहा है? सचिन क्रिकेट खेल रहा है। तो आपने क्या लगा के प्रश्न किया, उत्तर आ गया, ठीक है। पर आप एक बात और बोल रहे थे सर कि कर्म की आवश्यकता रहती है, कर्म या तो दिया है या कर्म नहीं दिया है और कर्म की आवश्यकता रहती है। अब मैं यहां एक वाक्य लिख देता हूं, बालक पढ़ रहा है। चलो बालक ही क्यों पढ़े, बालिका को पढ़ा दे, बालिका पढ़ रही है, पढ़ रही है, ठीक है। अब यहां पर कर्म नहीं दे रखा, पर मैं प्रश्न करता हूं क्या पढ़ रहा है, तो यहां आवश्यकता है कि बालक कुछ तो पढ़ रहा होगा। आपने लिख दिया बालक पढ़ रहा है, सर पढ़ क्या रहा है? किताब पढ़ रहा है कि मोबाइल में कोई कहानी पढ़ रहा है या कोई अखबार पढ़ रहा है? तो यहाँ कर्म की आवश्यकता बनी हुई है। आप जवाब ढूंढोगे, आवश्यकता महसूस होगी, आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा बालिका अखबार पढ़ रही है। क्लियर है? तो जहां क्या प्रश्न लगाकर जवाब आए, वहां पर कोई जवाब आ जाता है सकर्मक। पर कई बार आपको दो क्रिया मिलेगी। यहां तो क्या है कि अच्छा, इस वाक्य में समझ में तो आ रहा है, ये तो है कर्ता, ये है आपका कर्म और ये है आपकी क्रिया, ठीक है। अब मैं कुछ वाक्य लिखता हूं, यहां आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जैसे राम ने श्याम को पत्र लिखा। डॉक्टर ने रोगी को दवा दी। ग्लीवर लो ने बच्चों को, अभ्यर्थी लिखना था, कोई बात नहीं, बच लेते हैं, अभ्यर्थी लिख देता हूं। आप बच्चे नहीं हो, कैंडिडेट हो, मेरे हम उम्र हो, तो ग्लीवर लो ने अभ्यर्थियों को, अच्छा ये मात्रा छोटी कर लेना भाई, अभ्यर्थियों को टारगेट दिया या गृह कार्य दिया, जो भी आप लिखना चाहो आपकी सुविधा के। यहां मैं क्या लगा के प्रश्न करता हूं, क्या दी, क्या लिखा, पत्र लिखा, क्या दी, दवा दी, क्या दिया, गृह कार्य दिया, टारगेट दिया। पर मैं किसको लगा के प्रश्न कर रहा हूं, क्या और किसको? दो प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं एक साथ, क्या का भी मिल रहा है, किसको का भी मिल रहा है, दोनों का एक साथ जवाब मिल रहा है। दोनों का एक साथ जवाब मिल रहा है कि किसको, श्याम को, क्या लिखा, पत्र लिखा। तो राम ने श्याम को पत्र लिखा। यहां पर दो कर्म है, एक कर्म यह है, एक कर्म यह है। यहां रोगी भी कर्म है, दवा भी कर्म है, अभ्यर्थी भी कर्म है, गृह कार्य भी कर्म है। और जो क्रिया के पास होता है इसको बोलते हैं मुख्य कर्म, और जो क्रिया से दूर होता है उसको कहते हैं गौण कर्म। तो ये मेन ऑब्जेक्ट है और ये गौण कर्म को क्या बोलते हो, देख लेना आपके हिसाब से। तो आप क्या लगा के प्रश्न करो, जवाब नहीं आया, अकर्मक क्रिया। क्या लगा के प्रश्न करो, जवाब आ गया, सकर्मक क्रिया। क्या और किसको लगाया, दोनों का जवाब आ गया, द्विकर्मक क्रिया। ये सभी द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण है। यहाँ दो दो कर्म है। इससे पहले जो उदाहरण पढ़ रहे थे ये एक कर्मक के थे, ये द्विकर्मक के हैं। क्लियर है? मुख्य कर्म हमेशा क्रिया के पास होगा, गौण कर्म क्रिया से दूर होगा। यहां से मुझे नहीं लगता, तीन रूल अपनाना। सबसे पहले आप क्या वाला लगा के देखना, क्या से आपका काम हो रहा है, नहीं हो रहा। दूसरा देख लेना नेचुरल क्रिया, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी का कार्य है उड़ना, हमारा चलना कार्य है, पक्षी का उड़ना कार्य है। मछली तालाब में तैर रही है, उसका नेचुरल कार्य है। तो आप नेचुरल वर्क कर रहा है कोई व्यक्ति,
तो वहां तो जैसे एक अच्छा क्वेश्चन आता है यहां से, पशु मैदान में चर रहे हैं। यहाँ पे कई बार चारा आ जाता है और कई बार मैदान हटा के पशु चारा चर रहे हैं। क्या चल रहे हैं? जवाब आ जाता है चारा। पर यहाँ पर नेचुरल क्रिया है कि पशु का हम भोजन खा रहे हैं, हमारी नेचुरल क्रिया है भोजन खाना, पर हम किसी को खिला रहे हैं तो क्या हो जाता है? नेचुरल क्रिया है तो खाना, हम भोजन खाते हैं तो वो अकर्मक हो जाएगा। पर हम दूसरे को भोजन खिला रहे हैं, अपने हाथों से खिला रहे हैं, ठीक है। आप लोग खिलाते हैं अपने मम्मी पापा को या भाई को, भाभी को, पत्नी को, जिसको भी खिलाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? नेचुरल प्रोसेस में दूसरे को खाना खिला रहे हो तो कर्म कर रहे हो, सकर्मक हो जाएगा। खुद खा रहे हो तो अकर्मक है। तो पशु मैदान में चर रहे हैं। अब यह जवाब तो आ रहा है क्या चर रहे हैं? चारा। पर यहां होता क्या है? ये वाक्य अकर्मक होता है। और ये दिक्कत क्यों करता है कि क्या और किसको दोनों का जवाब आता है पर अकर्मक होता है? क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। तो आप चेक कर लेना एक दो वाक्य, एक तो मछली तालाब में तैर रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पशु मैदान में चारा चर रहे हैं, तीनों वाक्य अकर्मक है। और तीनों वाक्य का थोड़ा सा बड़ा अच्छा नेचर है, जब भी ये पूछते हैं तो गच्चा दे जाते हैं। मैंने भी गच्चा खाया है एक बार। तो आप इन इन तीन चार चीजों से सतर्क रहना, ठीक है। क्या क्या रूल लगाना, क्या किसको लगाओ? नेचुरल वर्क जो व्यक्ति अपने दिनचर्या में करता है वो नेचुरल वर्क है, वो देख लेना। और जो क्रियाएं सहज भाव से होती है, सहज भाव जिसमें हमें काम नहीं करना, अपने आप होती है, उन क्रियाओं को भी अकर्मक क्रिया में माना जाता है। यहां से क्वेश्चन आएगा, अच्छे से देखना। अब मैं बाकी चीजों को तो 2-2 मिनट में निपटाता चला जाता हूं, बाकी में समय नहीं लगने देते। मूल चीज जहां से प्रश्न आता है उसी पर फोकस करता हूं, फालतू शो ऑफ करने की मुझे आदत नहीं है, ठीक है। अब देखो आप संयुक्त क्रिया क्या हो। संयुक्त क्रिया में एक ही वाक्य में दो भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रिया होगी। संयुक्त में क्या होगा? दो भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रिया। तो एक ही वाक्य में दो भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रिया एक साथ संपन्न होती है, संयुक्त क्रिया। जैसे वह पुलिस को देखते ही भाग गया। दूसरा वाक्य, बालक उठ के रोने लगा। बालक उठ के रोने लगा। तीसरा वाक्य लिखना, अभ्यर्थी पढ़कर घर चले गए। बंदर घर के अंदर आ बैठा। परिभाषा तो देखो मैं कभी लिखाता नहीं, परिभाषा पूछते भी नहीं, इसलिए सीधा सा है कि एक ही वाक्य में दो भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रिया एक साथ उपयोग में आ जाए, एक साथ संपन्न हो, तो वहां संयुक्त क्रिया होती है। जैसे पुलिस को ही देखते हैं, एक क्रिया आ गई देखना, ठीक है, सी आ गया। दूसरा भागना, रन आ गया। तो देखते ही भाग गया, जैसे ही पुलिस को देखा वो भाग गया। तो एक क्रिया देखना, दूसरा भागना, दो क्रिया भिन्न भिन्न अर्थ वाली एक साथ संपन्न हुई, वाक्य संयुक्त क्रिया का। दूसरा, बालक उठकर, क्या हो गया? वेकअप, रोने लगा, ठीक है, क्राई। तो उठना और रोना दो क्रिया। तो बालक जैसे ही उठा, नींद से जागा, उठते ही रोने लगा। उठना और रोना दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग हुई। तीसरा, अभ्यर्थी पढ़कर, क्या हो गया? रीड, चले गए, वेंट। तो दो क्रियाएं पढ़ना और चलना, पढ़ना चलना दो क्रियाएं एक साथ संचालित हो रही है। और बंदर घर के अंदर आ बैठा, एक तो आया आना, कम, बैठना, सिट। समझ गए? दो क्रियाएं एक साथ, अलग अलग नेचर की एक साथ संपन्न हो गई, संयुक्त क्रिया का उदाहरण। ट्रिक में क्वेश्चन करेंगे, आंसर निकल के आएगा, चाहे कोई सी भी गाइड लगा के देख लो, कोई सा भी क्वेश्चन लगा के देख लो। जो मैं 40 मिनट में 50 मिनट में पढ़ा के जा रहा हूं, इससे आपके 90% क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के सोल्व करोगे, सबके आंसर आ जाएंगे। कॉन्फिडेंस है मेहनत का, और किसी बात का कॉन्फिडेंस नहीं है, मेहनत का कॉन्फिडेंस है। पूर्वकालिक क्रिया,
तो जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले अन्य क्रिया संपन्न हो जाती है वहां पूर्वकालिक क्रिया। कि क्या होगा, मुख्य क्रिया से पहले अन्य क्रिया संपन्न हो जाएगी। ये तो लिखने की परिभाषा। बाकी एक ही लाइन में आपको जवाब दे जाऊंगा। जैसे कैसे ढूंढोगे कि कौन सा पूर्वकालिक है? तुमसे मिलकर और भी कुछ याद आता है। गिरीश सर पढ़ाकर चले गए। अच्छा, मेरा नाम गिरीश नहीं है भाई, आप लोग सीरियस मत हो जाना। गिरीश सर पढ़ाकर चले गए। अभी अभी भजन सर ने लाइट काट ली। भजन सर हमारे सीएम माननीय भजन लाल जी। ठीक है, तो गिरीश सर पढ़ाकर चले गए। मैं तुम्हें छोड़कर घर चला जाऊंगा। यहां क्या कह रहा, मुख्य क्रिया से पहले अन्य क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले अन्य क्रिया संपन्न हो जाएगी। तो जैसे मुख्य क्रिया क्या है, याद आना है, पर कब? मिलकर। तो जैसे किसी से मिलोगे याद आना मुख्य क्रिया है। गिरीश सर पढ़ाकर चले जाएंगे, मुख्य क्रिया क्या है? चले जाना। तो यहां मुख्य क्रिया से पहले पूर्वकालिक क्रिया आती है पढ़ाकर। फिर क्या है? घर पे चला जाना, छोड़कर। तो यहां जिस क्रिया के साथ कर जुड़ा हुआ है, जहां जहां कर जुड़ा हुआ है वो किसका उदाहरण है? पूर्वकालिक क्रिया का। पूर्वकालिक क्रिया होगी जिसके साथ कर जुड़ा हुआ है, और जिस वाक्य में कर आ गया वो समझ लो कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। यहां कर देखते समझ जाओ कि मिलकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, और ये उदाहरण है पूर्वकालिक क्रिया का। कर को पकड़ लो, पूर्वकालिक क्रिया को 2 मिनट में पकड़ लोगे। तो जिस क्रिया शब्द के साथ कर जुड़ा है वो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होता है। आगे बढ़े। एक ही शब्द में सोल्व हो गया, जहां कर दिखेगा वहां पर कर लगा दो। ठीक है, टैक्स। भारत ऐसा देश है जहां शिक्षा पर 18% जीएसटी है। ठीक है, कर से याद आया कि यहां पढ़ने से ज्यादा रील देखने पर ज्यादा खुशी मिलती है, इसलिए शिक्षा पर कर ज्यादा है कि पढ़ना नहीं चाहिए। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर दूसरे से कार्य करवा। सुनना दोबारा परिभाषा कि जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे से कार्य करवाता है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे प्रियंका सारिका से खाना बनवाती। दूसरा बात करें तो दूसरा है रमेश सुरेश सर से हिंदी पढ़वाता है। अब रमेश सुरेश दोनों ही नहीं हूं मैं, है ना? ठीक है, ध्यान रखना। कुछ लोग बड़ा गेस करते रहते हैं, कमेंट और करेंगे। ठीक है। सीता गीता से कपड़े धुलवाती है। कपड़े धुलवाती। तो कोई व्यक्ति जैसे प्रियंका क्या कर रही है? सारिका से खाना बनवा लिए। तो प्रियंका करता है, स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे से करवा रही है। यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया, सारिका से खाना बनवा रहा है। रमेश खुद नहीं पढ़ाकर सुरेश सर से हिंदी पढ़वा रहा है। सीता खुद कपड़े नहीं धोकर गीता से कपड़े धुलवाती है। तो जब एक व्यक्ति की प्रेरणा पर दूसरे व्यक्ति कार्य करता है वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और हमारा 2 लाइन की, 2 शब्द की बात है कि वाता है, वाती है। जिस वाक्य में मिल जाए वहां सीधा समझ लो प्रेरणार्थ। ठीक है, एक शब्द में बात करो। प्रेरणार्थक में हमेशा एक लाइन दे देते हैं, निम्न में से कौन सा सही है कौन सा गलत है वहां याद रखना। प्रेरणार्थक में 2 तो होंगे, कर्ता और एक होती है क्रिया। तो सीता गीता से कपड़े धुलवाती है तो 2 कर्ता 1 क्रिया 1 कर्म होता है। जो कार्य करवाता है वो प्रेरक करता है, जो कार्य करता है वो प्रेरित करता है। ठीक है, और प्रेरित करता ही मुख्य कर्ता होता है, वास्तविक कर्ता होता है।
तो ऐसा लाइन आ सकती है कि प्रेरणार्थक क्रिया में कितने कर्ता होते हैं? 2 कर्ता होता है, 1 क्रिया 1 कर्म होता है। ठीक है, ज्यादा काम की चीज नहीं है, हमने समझ ली जितनी सी काम की चीज थी। आगे बढ़े। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप देख लो, प्रेरणार्थक तक पढ़ लिया। अब काल के आधार पे, काल वाल कुछ नहीं होता, काल का मतलब होता है टेंस। टेंस के आधार पर वही पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट को बोलते हैं हम भूतकालिक क्रिया। फिर हम बात करेंगे वर्तमान की, वर्तमान कालिक क्रिया। फिर बात करेंगे भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया समझना क्या है? प्रियंका खाना बनाती है, प्रियंका खाना बनाती है। ये क्या है? बनाती थी। अब यहां कि है हो जाएगा, यहां बनाएगी हो जाएगा, बस वाक्य बदल गया। वही है कि प्रियंका खाना बनाती थी, भूतकालिक। प्रियंका खाना बनाती है, वर्तमान कालिक क्रिया है। प्रियंका खाना बनाएगी, भविष्यकालिक क्रिया है। कोई क्वेश्चन नहीं आता, सब कचरा है। अब पकड़ना, 6 प्रकार जो अन्य प्रकार थे उनको पढ़ते हैं। सामान्य क्रिया, अन्य प्रकार की जो क्रियाएं थी वहां से पढ़ रहा हूं। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया क्या होगी कि जहां पर एक वाक्य में एक क्रिया है वहां सामान्य, एक वाक्य में एक क्रिया, वहां सामान्य क्रिया हो गई। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, एक वाक्य है बालक पुस्तक पढ़ता है, एक ही क्रिया है पढ़ना, तो ये क्या होगी? सामान्य क्रिया। इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता, बता देता हूं अन्य कहीं। दूसरी आप सहायक क्रिया, इंग्लिश में सहायक क्रिया को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इंग्लिश के हिसाब से समझ लोगे, इज आर एम वाज वर हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करती है। क्या करती है? जो मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करती है। जैसे इसी वाक्य में बताता हूं, राम क्रिकेट खेलता है। मुख्य क्रिया क्या है? खेलना। इसके अर्थ को जो पूरा कर रही है ये होती है सहायक क्रिया। इसको क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया। और इसको इंग्लिश में करते इजारेम के रूप में, वाजवर के रूप में, विल हेल्पिंग वर्ब में शो करते हैं। तो ये है जो पीछे का, ये होता है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। तीसरी रंजक क्रिया। तीसरा प्रकार कौन से पढ़ रहे हैं हम? रंजक क्रिया। रंजक क्रिया का मतलब है कि जो मुख्य क्रिया के अर्थ को बताती है, मुख्य क्रिया के अर्थ को बताती है। वो होती है रंजक क्रिया। जैसे गिरीश क्रिकेट खेल चुका है। खेल चुका है, गिरीश क्रिकेट खेल चुका है। मैंने वाक्य लिख दिया। यहां पर क्या है? खेलना मुख्य क्रिया है। ये चुका क्या है? या खेल चुका था कर देते हैं। ठीक है, गिरीश क्रिकेट खेल चुका था। तो जैसे हम पूछे वो क्रिकेट खेल चुका था, ये मुख्य क्रिया क्या है? खेल। और मुख्य क्रिया को चुका के द्वारा बढ़ाया गया है, इसको कहा जाता है रंजक क्रिया। तो जो मुख्य क्रिया के अर्थ को बढ़ाती है, खेल रहा था, तो रहा होता तो रहा भी रंजक क्रिया है। खेल चुका था, खेल रहा है, तो रहा भी रंजक क्रिया हो जाती। खेल चुका है तो ये चुका भी, चुका रहा, ऐसे शब्द जो मूल क्रिया के अर्थ को लंबा कर देते हैं, अर्थ को बढ़ाते हैं, वो रंजक क्रिया होती है। और ये था है क्या हो जाएगा? वही आपकी सहायक क्रिया। और क्या रह गया? सजातीय क्रिया पढ़ लेते हैं। एक ही जाति के हो, सजातीय क्रिया का मतलब क्या होता है? एक ही जाति के।
कि जब क्रिया और कर्म एक ही धातु से बने, क्रिया और कर्म दोनों एक ही धातु के हो, एक ही धातु से बने हो। धातु क्या होता है, क्रिया में से ना आता तो धातु से बने हो। जैसे अध्यापक बालक को पाठ पढ़ाता है। कर्म क्या है, क्या पढ़ाता है, पाठ। कर्म क्या है, पाठ। किस धातु से बना है, पठ धातु से। और क्रिया क्या है, पढ़ाना। और किससे बना है, पठ धातु से। तो पठ धातु से जो बना है, पढ़ना हो चाहे पाठ हो चाहे पढ़ाना हो, दोनों ही किस धातु से बना है। अच्छा, ये पढ़ाता है, दोनों ही एक ही धातु से बनी है। दूसरी और मैं एक और वाक्य लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मां बच्चों को खाना खिलाती है। दोनों ही ख धातु से बने हुए हैं। ख से ही खाना बनता है, ख से ही खिलाना बनता है। तो पाठ पढ़ाना, खाना खिलाना, इनमें दोनों ही मूल एक ही धातु से बने हुए शब्द हैं। कर्म भी उसी से बना और क्रिया भी उसी से बनी है। तो ऐसी होती है सजातीय क्रिया। खाना खिलाती है, पाठ पढ़ाती है, लेख लिखाती है। ठीक है, ये सारे एक ही धातु से बने कर्म और क्रिया है। तो ऐसे वाक्य क्या हो जाएंगे आपके, सजातीय। पांचवा प्रकार पढ़े थे हमने, अनुकरणात्मक। अनुकर्मात्मक क्रिया। आज तो भाई तीन तीन बार क्लास ले ली। एक बार सीपीसी की क्लास रिकॉर्ड हुई, वॉइस नहीं आ पाई, फिर दोबारा सीपीसी ली, अब ये तीसरी क्लास और पैर में दर्द अलग है। अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया में क्या होती है, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, पेड़ पौधे या जीव जंतुओं की ध्वनि से बनती है। जीव जंतुओं की ध्वनि से जो क्रिया बनती है, क्रिया क्या होती है, अनुकरणात्मक क्रिया होती है। जैसे पत्तियां फड़फड़ा रही हैं, तो पेड़ पौधों की क्रिया है, पत्तियां फड़फड़ा रही हैं। दूसरा क्या होगा, घोड़ा हिनहिनाता है। घोड़ा हिनहिनाता है, वो करता है ना घोड़ा, गुस्सा खा के, तो वो हिनहिनाना कहलाता है। तो ये क्रिया क्या है, ये जानवर से है, ये पशु पक्षी से है। चिड़िया चहक रही है, चहकना क्या हो गया, नेचुरल जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं की ध्वनि से जो बनती है, चिड़िया चहक रही है, लिख लेना, चिड़िया चहकती है। तो ये चहकना क्या हो गया, ये सब अनुकरणात्मक क्रिया जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के कार्य से बनती है, उनकी ध्वनियों से बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर सकर्मक अकर्मक के बात आते हैं तो वो इसमें से आते हैं, इसको कहते हैं नाम धातु। नाम धातु में क्या है कि या तो संज्ञा से नाम धातु क्रिया, तो या तो आपकी संज्ञा से क्रिया बनेगी या किससे बनेगी, सर्वनाम से या विशेषण से। तो संज्ञा और सर्वनाम या विशेषण से बनी क्रिया क्या होगी, नाम धातु क्रिया होगी। जैसे बात करना, बात क्या है, आजकल चल रहा है बात, कोई सियानी लिख दूं कि ऐसा कुछ गाना। तो बात करना क्या होता है, रील्स का अच्छा मेरे पे प्रभाव है, नहीं है प्रभाव, सुनते रहते हैं, शादी ब्याह में सुन के आए इसलिए याद है मुझे। महिलाएं आपस में बात कर रही है और बात से एक क्रिया बना दी बतिया। तो महिलाएं आपस में बतिया रही है, तो मैंने बात नामक जो संज्ञा थी उससे क्या बना दी, संज्ञा क्या थी यहां पर, बात थी, उससे क्रिया बना दी बतियाना। तो महिला आपस में बतिया रही हैं।
संज्ञा था, संज्ञा से मैंने क्रिया बना दी। दूसरा देखना, लात से बना देंगे कि पुलिस चोर को लतियाते हुए ले गई, लात मारते हुए ले गई, तो पुलिस चोर को लतियाते हुए ले गई, लात भी क्या है, संज्ञा। संज्ञा का एक उदाहरण बहुत है, लतियाते हुए भी लिख लो, है ना, लतियाते हुए। लात मारते मारते पुलिस चोर को ले गई, तो लतियाना लात होती है आपकी, उससे बनी हुई क्रिया है, ठीक है। अगला उदाहरण देखना इसी में, वह हमें अपनाना चाहता, वह हमें अपनाना चाहते हैं। मैंने एक क्रिया यूज की है, अपनाना। वह हमें अपनाना चाहते हैं, किससे बनी, आप शब्द से बनी है ये, और आप क्या होता है, सर्वनाम होता है, तो ये सर्वनाम से बनी क्रिया है अपनाना, ठीक है। तो सर्वनाम से बनी देख ली, संज्ञा से बनी देख ली, विशेषण से देख लें। आजकल मौसम गरमाने लगा, गरमाने या फिर यहां पर ठंडाने लिख लो। अब मौसम शब्द है, इसके आगे विशेषण होता है गर्म मौसम, ठंडा मौसम। तो गर्म मौसम से मैंने क्रिया बना दी, आजकल मौसम गर्माने लगा है ना, हीटिंग करने लगा है, हीट से हीटिंग क्रिया बना दी, कूलिंग, कूल से कूलिंग बना दी, ठंडाने लगा है। तो जो क्रिया हमने किससे बनाई है, गर्म और ठंडा दोनों क्या है, विशेषण। तो ये विशेषण से बनी हुई क्रिया गर्माना और ठंडाना है। तो नाम धातु में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनी हुई क्रिया होगी, वो क्या होगी, नाम धातु क्रिया होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी, थोड़ा स्पीड तेज थी, पर फिर भी मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है, मैं भी आराम करूंगा, पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए निकाला और टाइम दिया। अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, क्लास को निरंतरता पे लाने का पूरा प्रयास है, और मैं कल से बिल्कुल ये प्रयासरत हूँ। आज मैंने क्लासेस टाइम पे ली थी, पहली रिकॉर्ड होने में दिक्कत आ गई, दूसरी क्लास हमने वापस अपलोड कर दी है, और ये आपकी तीसरी क्लास वापस अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।